और आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरा देवदास चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बस आपको इतना ही क्वेश्चंस करना है, इससे बाहर आप लोगों की एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है दूसरा देवदास और इसके लेखक है, लेखक का नाम है ममता कालिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो कहानी आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, दूसरा देवदास रखा गया है। तो क्यों रखा गया है ये चीज आप लोगों को बताना है। देखिए देवदास, इस चीज के बारे में आप लोग जानते होंगे, देवदास कोई आदमी कब बनता है। तो आप लोगों को पता होगा कि मान के चलिए कोई एक लड़का है, कोई लड़की है, जब ये आपस में प्यार करते हैं, अगर लड़की लड़का को धोखा देके या फिर किसी भी कारणवश चली जाती है ना, तब लड़का देवदास बन के घूमता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, बाल बढ़ा लेता है, दारू पीता है, तो यही होता है देवदास। तो यहाँ पर ये जो कहानी है, इस कहानी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, दूसरा देवदास रखा गया है। क्यों रखा गया है ये चीज आप लोगों को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास बिल्कुल ठीक है। शरद चंद्र के उपन्यास देवदास का पात्र भी एक भोला भाला अल्पवयस्क बालक था। उस उपन्यास की नायिका का नाम पारो था। पारो के प्रेम में देवदास इतना डूब गया कि वह स्वयं के अस्तित्व को भूल गया। ये तो हमारा देवदास वाला था, ठीक है, जो कि शरद चंद्र का उपन्यास है। लेकिन यहाँ पर लोग बात करेंगे दूसरा देवदास का। चलिए देख लीजिए दूसरा देवदास का, देख लीजिए भाई यहाँ पर बात क्या है। इस कहानी में भी संभव पारो नामक लड़की के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि खुद की सुध बुध खो बैठा। वह भी देवदास की हद तक पारो को चाहने लगा था। उसने स्वयं को अपना नाम बताते हुए संभव देवदास कहा, अतः यह शीर्षक एकदम उचित ही है। ये जो शीर्षक है, ये जो कहानी है, इसका टाइटल जो है, एक्चुअली जो शीर्षक है, इसको रखा गया है, इसका नाम दूसरा देवदास। जो हमारा पहला वाला था उसमें जो है ना, देवदास पारो के चक्कर में पड़ा था, और यहाँ पर संभव पारो के चक्कर में पड़ रहा है। और कोई एक लड़का जब किसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है तो बताने की जरूरत नहीं है, शायद आप लोगों को पता होगा। जो भी चीज आप लोगों को आता है लिख दीजिए और वहाँ हमारा दूसरा देवदास कहलाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लीजिए सर, कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। इस कथन के आधार पर आपको बताना है कि कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि मनसा देवी मंदिर में ऐसी मान्यता है कि मनोकामना अवश्य पूरी होती है। देखिए वहां पर एक मंदिर था, एक्चुअल में मनसा देवी का, मां मनसा का मंदिर था, और बोला जाता है कि उस मंदिर में जो भी व्यक्ति या फिर जो आदमी है, अगर किसी प्रकार कोई मनोकामना अगर मांगता है तो उसका मनोकामना पूरा हो जाता है। पारो भी संभव पर मोहित थी। वह मनसा देवी मंदिर में ही संभव की तलाश में आई थी। उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया था। उसकी मनोकामना पूरी हुई। पारो संभव के मिल जाने पर मन ही मन मनोकामना की इस गांठ के विषय में सोच रही थी कि मंदिर में लगाई गांठ ने ही उन दोनों को एक नए बंधन में बांध दिया है। यानी एक साइड में गांठ लगाया, दूसरे साइड में उसका मनोकामना पूरा हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलिए। अगला जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी। इसका सूक्ष्म विवेचन कीजिए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि संभव एक नौजवान था। ये नाम है, एक आदमी का नाम है, तो संभव एक नौजवान था। इससे पहले किसी लड़की ने उसके दिल में दस्तक नहीं दी थी। प्यार मोहब्बत वाला रोमांटिक वाला फीलिंग आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अचानक पारो से मुलाकात होने पर उसे किसी लड़की के प्रति प्रेम की भावना जागरूक हुई थी। पारो को अब उसने गुलाबी साड़ी में पूरी भीगी हुई देखा तो वह देखता रह गया। उसका सौंदर्य अनुपम था, मतलब उसका जो सुंदरता था ना, एकदम झकास, माइंड ब्लोइंग, दिल को चीरने वाला। उसने उसके कोमल मन में हलचल पैदा कर दी। वह उसे खोजने के लिए हरिद्वार की गली गली खोजता था, ठीक है। घर पहुंचकर उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। जब पहला पहला प्यार होता है तो ऐसे ही होता है। यहाँ पर संभव गली गली मोहल्ला मोहल्ला खोजना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं पर भी पारो नहीं मिली। फिर आगे क्या है
कि उसने उसके कोमल मन में हलचल मचा दी। वह उसे खोजने के लिए हरिद्वार की गली गली खोजता था। घर पहुंचकर उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। विचारों और ख्वाबों में उसे बस पारो ही की ही आकृति नजर आ रही थी। हर जगह चारों तरफ पारो ही पारो। वह उससे मिलने के मंसूबे बनाने लगा। पूरा मन में लड्डू फूट रहा है। बेटा मन में लड्डू फूटा, 2 रुपये में 2 लड्डू कुछ मीठा हो जाए। तो इसके मन में भी लड्डू फूटने लगा। उसका दिल उसे पाना चाहता था। पारो उस क्षण में, ठीक है, पारो उस क्षण में ही उसके जीवन का आधार बन गई थी, जिसे पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते क्वेश्चन 4 क्या है कि मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उसका वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए, मनसा देवी जब जा रहा था संभव, तो उसके मन में जो भी मतलब यहाँ पर उठा है बात, उसको देख लीजिए क्या क्या है। पहला देखिए कि वह घाट में मिली लड़की से मिलना चाहता है। मतलब जो लड़की थी एक्चुअल में उस टाइम उसको नाम नहीं पता था, लेकिन पारो से वह मिलना चाहता था। वह लड़की गुलाबी साड़ी पहनी थी, इसलिए उसे गुलाबी के सिवा कोई रंग नहीं सूझ रहा था और वह गुलाबी कार में जाकर बैठ गया। देख लीजिए कैसा है इनका प्यार। पहला बात तो देखा कि पारो तो गुलाबी साड़ी में है, इसलिए उसको हर तरफ चारों तरफ गुलाबी गुलाबी ही दिख रहा है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ठीक है, तो गुलाबी गुलाबी दिख रहा है। और देख लीजिए वो मतलब गुलाबी कार में जाकर बैठा। उस लड़की की छवि उसके मस्तिष्क में बस गई थी। वे चारों ओर उस लड़की को पाने के लिए बेचैन है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, लिख दीजिएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उदागर इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। ये कथन संभव ने स्वयं अपने आप से कहा। संभव ने जब भगवान से चुपचाप, देखिए भगवान से चुपचाप क्या मांगा था, पारो मांगा था, और पारो मिल भी गया, तो भाई उसको ऐसा लगा था। क्या है यहाँ पर, प्रार्थना की थी या मनोकामना की थी कि उसे कल वाली लड़की अर्थात पारो मिल जाए। अभी कुछ ही क्षण पहले वो मनोकामना किया था और पारो उसे नजर आ गया। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। उसकी उम्मीदों से बढ़कर उसे मनोकामना का फल प्राप्त हुआ, इसलिए वह बहुत खुश था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है कि पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देख लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा कि कलकल करती गंगा माता मानव जीवन को सुख प्रदान कर रही हो। वह विभिन्न घाट थे। हम हर की पौड़ी नामक घाट पर गए। एक घाट का नाम है हर की पौड़ी नामक घाट। पिताजी ने दादाजी के नाम का पिंडदान किया। हम शाम की आरती की प्रतीक्षा करने लगे। संध्या के समय घाट पर विभिन्न तरह के दीप जल उठे। आरती आरंभ हो गई। पूरे घाट में माँ गंगा की आरती गूंज उठी। बड़े बड़े दीपदानों में गंगा माँ चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि मानो माँ गंगा में इन दीपों का, ठीक है, इन दीपों का क्या है, इन दीपों का सोना रूपी प्रकाश मिल रहा हो। मेरी आंखें ऐसा दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठी। मेरे जीवन में कभी परम शांति और सुख का अनुभव नहीं किया था। भक्ति की भावना मेरी नसों में प्रवाहित होने लगी। आरती के पश्चात हम बहुत देर तक माँ गंगा के पवित्र जल में पैरों को डुबाए बैठे रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो माँ गंगा मुझे चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे रहे हो। देख लीजिए यहाँ पर जो गंगा आरती जो शाम में होता है उसी के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो गंगा मैया को अर्पण किए गए पैसे को गंगा जी की धाराओं के बीच में लेकर आते हैं उसे गंगा पुत्र कहते हैं। लोग गंगा नदी पर पैसे डालते हैं। गंगा पुत्र उन पैसों को गंगा जी के बहते जल से बाहर निकालते हैं। यह कार्य बहुत जोखिम भरा होता है। गंगा का जल प्रवाह कब इंसान को निगल जाए कहा नहीं जा सकता। इस काम में जितना जोखिम होता है, ठीक है, उतनी कमाई नहीं होती। देखिए जितना इसमें रिस्क है ना उतना कमाई इसमें नहीं होता है। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, उन्हें विवश होकर यह कार्य करना पड़ता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका जीवन परिवेश बहुत अधिक अच्छा नहीं होगा। 2 वक्त की रोटी मिल जाए यह उनके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 8 हमारे पास क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया, और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया। ये सब चीज आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। देख लीजिए इसका उत्तर हमारे क्या हो जाएगा। इसका उत्तर होगा कि संभव गंगा स्नान के बाद जब लौटने लगा तब एक पुजारी ने उसके माथे पर तिलक लगाते हुए चढ़ावा चढ़ाने को कहा। संभव की कुर्ती की जेब में 1 रुपया बचा था। वह चढ़ावे में चवन्नी चाहता था। पंडित संभव को 75 पैसे वापस करता। उससे पूर्व ही वह सुंदर लड़की उससे सटकर इस प्रकार कलावा बंधवाने लगी कि पंडित जी ने समझा ये दोनों युगल है और साथ आए हैं। यानी दोनों क्या है, पति पत्नी है और साथ आए हैं। पंडित जी ने लड़की के हाथ में कलावा बांधते हुए दोनों का आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। पंडित के मुख से यह आशीष वचन सुनकर लड़की संभव से छिटक कर, ठीक है, लड़की संभव से छिटक कर दूर जा खड़ी हुई। फिर आगे क्या है कि लड़की को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि वह खुद ही संभव के साथ इस तरह खड़ी हुई थी कि पंडित ने उन पर दोनों को पति पत्नी जाना। इसलिए संभव और पारो के व्यवहार में कुछ अटपटापन आ गया था। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये रहा हमारा दूसरा देवदास चैप्टर का कंप्लीट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग फटाफट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।